कमलेश जी शास्त्री हमारे बीच में बनारस से हैं, वो प्रोग्राम की भूमिका को आगे हम सबके बीच में रखेंगे। अदारी पड़ी से समय उतना नहीं है, पर मैं बता देता हूँ, ठीक 2:30 बजे यहाँ से फिर से मंच लगेगी। अभी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा। 2:30 बजे विशेष प्रवचन गुरुदेव का यहाँ से मंच से होगा। उसके पूर्व कुछ चयन हमारे होने हैं, आप अपनी मानसिकता बना के रखना। मंडप उद्घाटन जो अयोध्या नगरी बनी है, इस अयोध्या नगरी के मंडप का उद्घाटन, साथ ही मंदिर के सामने एक ध्वज का ध्वजारोहण होगा, ध्वज स्थापन होगा, और यहाँ भी अयोध्या नगरी में एक ध्वज का स्थापन होगा, उसका चयन यहाँ पर होना है। हमारे पास इतना सुंदर जो पूज्य गुरु माँ की प्रेरणा से और गणाचार्य गुरुदेव और आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से इतने सुंदर मंदिर का जो निर्माण पूज्य गुरु माँ की प्रेरणा से निर्देशन में हुआ है, वहाँ पर भरत भगवान और बाहुबली भगवान की 2 प्रतिमाएं हैं। 11-11 की लाख रुपए की राशि है। अगर मानसिकता बने तो हम तक नाम पहुंचा दें। एक 24 बहुत सुंदर 24 का निर्माण परिकर के साथ है, वहां पर हुआ है। उसमें 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान की एक प्रतिमा बाकी है। 351 की राशि है। मानसिकता बने तो हम तक नाम पहुंचा दें। और 8 प्रतिमाएं की संघ में 72 समूषण 24 समूषण आदि होते रहते हैं, तो वहाँ 8 प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। तो 51,000 रुपए की राशि की वो 8 प्रतिमाएं हैं, प्रत्येक प्रतिमा है। तो मानसिकता बने हम तक अभी नाम पहुंचा दें आगे। ठीक है, विश्वास प्रवचन चलते हैं सीधे आचार्य गुरुदेव। निवेदन करो सभी माताओं से निवेदन, सभी लोग बहुत बहुत आभार। और आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर महाराज जी के उत्तम क्षमा के साथ कल श्रेयांश गिरी में दर्शन करने जब मैं गया तो मैंने वो बरगद का पेड़ देखा जिसके नीचे गुरुवर की प्रथम दीक्षा हुई थी, और वो पेड़ जितना वर्धमान हो रहा है, मैं कई बार उसके दर्शन कर चुका हूँ। जैसे जैसे हमारे गुरु जी का संग वर्धमान हो रहा है, ठीक उसी तरह वह वृक्ष भी वर्धमान हो रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि उस बरगद के वृक्ष की रक्षा आप सभी समाज की ओर से निरंतर की जाए, इसी भावना के साथ उत्तम क्षमा। बहुत सुंदर। अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य गुरु के श्री चरणों में नमोस्तु। आचार्य प्रमुदित मनादर दुर है, क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। जो दिव्य ध्वनि इस जगती पर बदले दुर्दिन की बेला है, जो समो शरण में खिरीज से नत हो गण धरने झेला है। प्रवचन करने से पहले उनको सत नमन हमारा है। यह वाणी ही जिन वाणी है, जिसमें विराग की धारा है, जिसमें विराग की धारा है। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, रसवादी 24 तीर्थंकर भगवान की, आज गुणराजर गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमलों करोड़ मुनिराजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। बोलिए परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। प्यारे बंधु, जब किसी के पुण्य का उदय होता है तो रास्ते चलते संतों का दर्शन प्राप्त हो जाता है। जब कहीं और अधिक पुण्य का उदय होता है तो नगर में संत का आगमन हो जाया करता है और उनका दर्शन लाभ प्राप्त हो जाता है। तब और अधिक पुण्य का उदय होता है तो नगर में संतों का आगमन होकर के कुछ समय के लिए प्रवास हो जाता है। जब और अधिक कहीं पुण्य का उदय होता है तब कहीं संतों का वहां पर हो सकता
आहार चर्या विहार चर्या की प्राप्ति कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। किंतु इन सब से अधिक बढ़कर के जब संपूर्ण कण कण का नगर के प्रत्येक व्यक्ति का, यहाँ तक कि नगर के अंदर होने वाले प्रत्येक वस्तुओं का, सभी का जब पुण्य का उदय होता है, तब कहीं उस नगर के अंदर भव्य जिनालयों का निर्माण होता है। और भव्य जिनालय के निर्माण में जैसे कि हम भी सुन रहे हैं कि उसमें पूर्वांचल की जैन समाज के द्वारा सबसे अधिक योगदान दिया गया है, वह बहुत बड़े धर्मार्थ के पात्र हैं। और साथ ही साथ पूर्वांचल के समाज के साथ साथ यहाँ दिगंबर जैन समाज सलेहा वालों का हमेशा गुरुदेव विराट जी महाराज के प्रति समर्पण रहा कि उन्होंने तीर्थेश श्रेयांश गृह के निर्माण में हमेशा गुरुदेव के साथ रहे। गुरुदेव आपका वर्षायोग 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 वर्षायोग गुरुदेव विराट जी महाराज के सलेहा वालों ने यहाँ पर कराए कि उसका ही वह प्रताप, उसका ही पुण्य प्रताप बढ़ा कि वहाँ पर आकर के हमारा गुरुदेव के साथ में सबसे पहले तो ब्रह्मचारी अवस्था में यहाँ पर आना हुआ और समय पर ही देखा वर्षायोग के समापन पर बिहार जब यहाँ से हुआ तो उनके साथ ही साथ यहाँ करके यहाँ की एक बालिका भी और उनके साथ में उनके हो लिया और आगे चल करके उन्होंने दीक्षा धारण करके ये सारा चमत्कार आपके सलेहा नगर वासियों के बीच में दिखा दिया। आप सभी जान रहे हैं यहाँ पर आज का बिंदुश्री माता जी आपकी धरा से निकली और उन्होंने अपने संघ का संचालन किया, गणनी आर्यका बन करके उनके साथ में रह करके आर्यका विद्वत श्री, आर्यका सुनंदन श्री, सुवंदन श्री, सुचंदन श्री इत्यादि जो भी है सभी ने मिल करके गुरु माँ का बहुत अच्छी तरह से साथ दे करके मंदिर के निर्माण में अपना इतना बड़ा सहयोग दिया। सभी की भावना थी कि हमारे गुरुदेव विराट जी महाराज जिनके द्वारा तीर्थेश श्रेयांश गृह का इतना उत्थान किया, उनके सानिध्य में ही जो श्रेयांश गृह का मुख्य द्वार सलेहा नगर है, यहाँ का कार्यक्रम उनके सानिध्य में हो। लेकिन हमको लगता है देव भाग्य के लिए इस प्रकार से स्वीकार नहीं था, तो उसके पहले ही गुरुदेव की समाधि हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर अपने वर्तमान में अगर सबसे अधिक कोई पुण्यशाली जीवों में अगर नाम चल रहा है तो हमारे आज पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, जिनके लिए अगर युग प्रधान आचार्य कहते तो कोई अति संयोक्ति नहीं होगी। वर्तमान के युग प्रधान आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जिनके लिए आज पूरे देश भर में चारों तरफ कहीं भी किसी स्थान पर मंदिर का निर्माण होता है, पंचकल्याण प्रतिष्ठा की आवश्यकता पड़ती है तो लोग सबसे पहले आशा लगा करके खड़े हो जाते हैं, द्वार पर आकर के दस्तक देते हैं, महाराज आप वहां पर पंचकल्याण होना चाहते हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। जैसे ही महाराज की अनुमति मिलती है और लोगों में अपने अपने हर्ष की लहर छा जाती है और चारों तरफ से वहां पर आप सभी को ज्ञात है वर्षायोग पथरिया में करने के बाद वहां पंचकल्याण करने के बाद अब तक हमको लगता था 8-10 जगह पंचकल्याण करा करके और आज ये नंबर आया है सलेहा नगर का कि आज यहाँ पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज पंचकल्याण कराने के लिए उपस्थित हुए। साथ ही साथ हमारे लिए हमारे जो चातुर्मास इंदौर में था बहुत आग्रह चल रहा था नमोकार तीर्थ का, लेकिन माता जी का विशेष आग्रह रहा कि महाराज आपको भी यहाँ पर पंचकल्याण में पधारना है। हमने पत्र लिख करके विशुद्ध सागर जी महाराज के भेजा, बोले महाराज हमारे दोनों तरफ से आग्रह चल रहा, आप हमारे लिए आदेश दीजिए किशोर हम बढ़े। तो महाराज का आदेश रहा कि आपको सलेहा नगर की ओर आना है, तो आकर के हम लोग भी यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत बड़ा सौभाग्य इस भूमि का, इस सलेहा नगर का, पूरे पन्ना जिला नहीं पूरे मध्य प्रदेश का, ये आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज कहाँ से छत्तीसगढ़ होकर के और छत्तीसगढ़ वासी यहाँ पर साथ में गुरुदेव को सलेहा नगर तक लेकर के उनकी दीक्षा भूमि तक लेकर के आए।
सभी आशीर्वाद के पात्र हैं। हमारे लिए कहने के लिए तो कुछ नहीं था, मात्र गुरु अथवा महाराज के प्रति हमारे जो भावना थी उनको हमने प्रकट किया। आगे जो अब समय होगा, गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा तो समय समय पर उपदेश इत्यादि वहाँ पर होता रहेगा। आगे के लिए अपनी बात महाराज अपनी बात रखेंगे। बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव विराग सगा जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। और आइए देखिए, आचार्य परमेश्वरी आ गए, पूज्य गुरुमा ने सबको बुलाया। साथ ही इस पंच कल्याणक में जिनकी विशेष भूमिका रहती है, ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई प्रतिष्ठाचार्य हमारे बीच में है। एक बार निवेदन करूंगा सबका परिचय कराते हुए पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में मंगल आशीष प्राप्त कर लें। सबसे पहले तो बाल ब्रह्मचारी पीयूष भैया जी, हमारे ही गुनौर के, हमारे पन्ना जिला के गौरव हैं। आइएगा, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिएगा। पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य कमलेश जी शास्त्री बनारस, प्रकांड विद्वान विधि विधान में निष्णात हैं, ऐसे सरस्वती के पुत्र। आइएगा, हमारे देवेंद्र नगर पन्ना के गौरव पंडित श्री संकेत जी विवेक, आज हैं सभी लोग आचार्य भगवान के चरणों में सीधे सीधे चल रहे हैं। और पंडित आशुतोष जी शास्त्री और मैं स्वयं पूज्यवर के चरणों में नमोस्तु निवेदन करते हुए आचार्य जी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको आ जाएं। और हमारे नाम याद नहीं है, साउथ के पंडित जी, कहाँ से, प्रशांत जी उपाध्याय, क्या बात है, ये विधि विधान में स्पेशलिस्ट है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी प्रतिष्ठाचार्यों का बहुमान सम्मान आप करते हैं। और सीधे सीधे आचार्य भगवान के चरणों की तरफ बढ़े। हाँ, चलते हैं। और दोपहर में कुछ पात्रों का चयन होना है, दीमापुर वालों का सभी का बहुमान सम्मान भी करना है। दोपहर 2:30 बजे से यहाँ पर उपस्थित होंगे। चलेगा पूजा आचार्य भगवान के चरणों में, आचार्य जी के चरणों में चल रहे हैं। 2 बजे अंकुरारोपण की क्रियाएं होंगी और इंद्राणियां वगैरह सभी उपस्थित रहे। पूजा आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
जिन्होंने एक सूत्र लिखा धवला जी में, दर्शनेन्द्रियंद्राणाम पाप संघात कुंजरम सत्यता भेद मायाति गिरि वज्रु हतु यथा। जैसे गाज के गिरने पर पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे अरहंत देव के बिंब के दर्शन करने से पाप रूपी हाथी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिस भूतल पर आज ज्ञानियों गोमटेश बाहुली सोमी से प्राचीन कोई तीर्थ है, उसका नाम सीरा पहाड़ श्रीयांशगिरी है। सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। अरविंद भाई पन्ना में 1990 में 91 में ग्रीष्म बातना थी। वहां के श्रावकों ने कहा यहाँ पर एक सिरा पहाड़ है, वो भगवान को पन्ना में लाने की चर्चा प्रारंभ हो गई। आचार्य श्री ने कहा एक बार जाके देखता हूं। सलिया संग आया, यहाँ के भव्य श्रावक, ऐसा लगता है जब बुंदेलखंडी में कहते गोरे के दिन बदलते हैं, वो तो तीर्थ भूमि है। प्रेमचंद जी गुनौर के अध्यक्ष थे। प्रथम जब प्रवेश किया क्षेत्र में, भगवान की प्रतिमा पर गोबर पड़ा हुआ था। देखते ही आचार्य श्री को मन भाव आया, ये दशा कैसी? जैसे उनको वहां के भगवान बुला रहे हो। महलों में, क्षेत्र नगरों में चातुर्मास बहुत किए, बेवान जंगल में चातुर्मास किया, और बिंदगिरी की तलहटी में ऐसा चातुर्मास किया कि वो दिन था, कोई सुविधा नहीं, चौकी नहीं, पाटे नहीं, पत्थरों पर जरकर जनिमाने पड़ते थे। आचार्य महाराज एक दिन ग्रंथ लिख रहे थे और सांप आकर ऐसे बैठ गया। आज वही सिरा पहाड़ श्रीयांशगिरी हो गया। उस समय के अंकुर थे ये, वो अंकुरों का ही प्रभाव है। पूरे बिंद क्षेत्र में वो छतरपुर वाचना करके ही आए थे। विशेष सागर जी, देखो जीवन में कभी साधुओं की सेवा नहीं छोड़ना, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। सलिया ना होता तो बिंद से ना होती ना, वो सलिया ना होता तो पूर्वांचल वाले लोग कहां से आते? ये छत्तीसगढ़ वाले क्यों आते? कभी साधु की सेवा में छोड़ना, और चेहरा देख के सेवा नहीं करना, मुद्रा देख के सेवा करना। इस सेवा का फल है इस सिंहासन पर बैठे हुए, कि जब ग्रीष्म वाचना हुई छतरपुर में, उसमें भैया रमेश सब निश्चिंत थे पूरी सेवा में। आचार्य महाराज के संघ के पूरे साधुओं की यदि शुद्धि के कमंडल भी भरना है तो रमेश तैयार थे। उसका परिणाम है कि श्रीफल का कमंडल भरते भरते आज श्रीफल की ओर चल दिए। फिर उपाध्याय निश्चल शाही हमारे महाराज बैठो के नाम से प्रसिद्ध हैं। अत्यंत गुरु भक्त आत्मा है, और यूं कहना चाहिए बिंद प्रदेश के ये केसरी हैं कि यहीं घूमते रहते हैं और सभी लोग इनको चाहते हैं।
फिर दूसरे बिंद केसरी आपके कुंवरपुर के महाराज बाग केसरी भाई विश्राम सागर जी, बिनसोद, ये सब श्रेयांश चातुर्मास का फल है सब। कि एक छोटे से गांव में इतने त्यागी, बिनसोद सागर जी, अनुपम वाणी आप देख रहे चारों पर बिखर रही है। और ज्ञानियों, एक गिले महाराज, उन्होंने तो अपनी विचित्र दृष्टि से सबको गीला करके रख दिया। वो सरवार सागर हैं, वो आजकल तो भाई सौधर मंदिर के बेटे बन गए हैं। वो अनुपम सागर बोले भाई माता पिता के बेटा है, पूरे पंचगण के पाते इन्हीं दोनों ने चल लिए। विभासुर सागर जी, ये हमारे गुरु भाई हैं और सब ये परिवार उनके साथ भतीजे भी आए हैं। संयम सागर, शुद्धोपयोग जी हैं, श्री सागर जी, श्रम सागर। ज्ञानियों, ये जो कुछ दिख रहा है और जितने क्षेत्र में कंकड़ पत्थर हीरे मोती थे ना, तो ब्रजपुर का हीरा भी आचार्य जी जब वाचना की तो निर्मोह सागरी हो गए। ज्ञानी, ये सब विशाल सागर जी, ये तो विशाल सागर की मूल संपत्ति है। दुनिया छोड़ के भग जाए लेकिन विशाल सागर अपने गुरु के चरणों में रहते हैं। और संसार में तुम ऐसा इतिहास बना के रखना, आचार्य भरत सागर जी ने अपने गुरु से कभी दूर नहीं हुए। ज्ञानियों, इन सब के साथ साथ विजिज्ञा श्री माता जी, ये सब श्रेयांश गिरी का ही प्रभाव है। एक आचार्य महाराज ने जंगल में चातुर्मास किए तो सुब्रसाई लोग यूं कहते हैं सिटियों में चातुर्मास करने से लाभ होता है। बात ऐसी है, फैक्ट्री मजबूत है तो माल कच्चा अपने आप आता है। ज्ञानियों, विभोर जी, ये सब नियोग है, संयोग है। और इतने ही नहीं, नन्हे से गांव में 3 पंडित हो गए। और भाई पीयूष, विवेक, जितने विद्वान हैं सब इसी क्षेत्र के हैं। पर उत्तर दक्षिण में भेद ना बचे, इसलिए दक्षिण का पंडित भी बुला के रखा है। भगवान वीर से स्वामी कह रहे हैं कि जीवन में कोटि कोटि भवन बना लेना, अपने घर बना लेना, उनमें मात्र सप्त व्यसन का सेवन होगा, 5 पाप होंगे, पर जो जिनालय बनाएगा हम पंच परमेष्ठि की आराधना होगी। वही ईंट, वही चूना, वही पत्थर आपके भवन के घर के हैं, वही पत्थर मंदिर का है। अंतर कितना गहरा है। इसलिए संग में सुब्रत सागरी, आचाश्री कभी कभी बोलने लगती है, बिंदुश्री तो कोई काम की नहीं दिखती, पूरी भोली भाली है। लेकिन दुनिया समझ रही आज, यदि देश में प्रथम युगपति गण हुआ था तो उसका श्रेय जाता बिंदुश्री को। और उनके मंत्री हैं विद्युश्री। ज्ञानियों, परिणाम ही निकला कि जो किसी को छोटा हीन मत समझो। गुरु जी ने तब प्रशंसा की जयपुर में कि हम तो समझते थे बिंदुश्री कोई काम की नहीं है, लेकिन पूरे 300 भिक्षुओं को बुला के रखना
ये आपके बिंदेश्वरी माता जी का काम था। वही परिणाम है कि आज विधि का विधान अलग है। गुरुजी का समाचार मेरे पास आया था माता जी कि सलिया के पंचराग में आना है। जा रहे थे महाराष्ट्र पोशी गांव की ओर, पर यम से करुणा नाचते। यमराज नहीं सोचता है किसके बेटे रोएंगे, किसकी बेटियां रोएंगी, किसके शिष्य, किसकी शिष्याएं शून्य हो जाएंगी। वो तो कहता मैं किसी पर करुणा नहीं करता। आज ये हम पंचरण कराने नहीं आए, ना मैं आए ना विशेष सागर जी आए। यह तो मैं आचार्य के अधूरे काम को पूर्ण देखने आया। सदियां सीधे निकल जाएंगी, पर माता जी मंदिर मैंने सुबह दर्शन किए, अवलोकन किया। सुंदर चौबीसी समोषण एक छोटे से स्थान पर सम्मेशकर भी बन गया, समोषण भी बन गया, चौबीसी बन गई। लेकिन भगवान शांतिनाथ स्वामी का बिंब यदि विचार कर तो यूं विचार कर लेना कि भगवान का वो बिंब कहता था कि मैं सोने अकेले कब से बैठे हैं, अब तो हमको विशाल संग चाहिए। और ज्ञानियों, ये सब श्रेयांश गिरी का चमत्कार है, वो बट वृक्ष की देन है। विशेष सागरी, आप तो स्वयं ज्योतिषी भी हो। एक बात समझ में नहीं आती मुझे, आप शायद मेरी दीक्षा में भी आए हो। बट वृक्ष जो है ना अरविंद भैया, उसके साथ एक वृक्ष और था। यहाँ बहुत सारे श्रावक बैठे हुए, सलिया के आसपास के सतना, पन्ना, पवई, ये सब गुणों इनने सबने देखा है। वो छोटा सा वृक्ष था, उसके बगल में एक वृक्ष और था, वो छेवले का वृक्ष था। वो छेवले का वृक्ष था, पलास का वृक्ष था। और दोनों वृक्ष के नीचे, और जैसा मैं चाहता था कि मेरा मन कहता था गुरुजी मुझे जंगल में दीक्षा दो, भगवान आदिनाथ स्वामी, वर्धमान नेमिनाथ स्वामी का ऐसा नियोग रहा कि जिस श्रेयांशगिरी में दुनिया आई सुन होके चली गई, पर हम तो हरे भरे रह गए। वो वृक्ष जो ना, वो छेवले का वृक्ष है, उस पर आज विशेष सागर चिंतन करेंगे। वो वृक्ष का पता ही नहीं चला कहाँ विलीन हो गया। छेवले का वृक्ष था, उसका पता नहीं चला, और आज बट का वृक्ष विशाल हो रहा है। इसका मतलब कुछ और गहरा है। अपन विशेष सार से पूछेंगे कभी, इसको यहीं छोड़ते हैं। और आज प्रवचन का समय नहीं है, आज यही प्रवचन है। गुरुदेव का उपकार, हमारे बहन भाई भतीजे सब इकट्ठे हुए हैं। आप सब अपने घर में आनंद लूटते हो, हम भी यहाँ पर देख रहे हैं। पर सत्य है कि सुब्रत सागर को भी ऐसा ही करना चाहिए। आज देखो, ये कोई छोटे नहीं है कि देश के आचार्य मुनि भगवंतों को, उपाध्यायों को इस शिक्षा का, ये सलिया ने बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि हमारे गुरु भाई ने बैठ करके आचार्य वंदना की है, गुरु आज्ञा का पालन किया है। गुरु को गुरु मान के जीना सरल है, गुरु भाइयों के साथ ना विनय करना, ये पंचम काल का चमत्कार है। और ये तो बहुत संकट के दिनों में विशाल सागर जी, विशाल सागर उपकारी हैं। जब दुनिया छोड़ती थी तो ये मेरे सामने खड़े होते थे। इसलिए यह पंचकर्म महोत्सव, रास्ते में मैं आ रहा था तो एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। सामने 2 हाथी आ रहे थे और विशेष सागर बोले कुछ देखो, ऊपर कुछ हो रहा है। मैंने कहा विकल्प मत करो, गुरुदेव ऊपर बैठे देख रहे हैं
उन्होंने कहा कि मेरी तपोभूमि पर और विश्वसागर ने जहाँ पर दीक्षा दी है, जहाँ बिंदुश्री ने जन्म लिया है, इतने मुरझाए त्यागी व्रती, कितने अपूर्वमती, विभूतिमती, विलोचनमती, आदित्यमती, कितनी और सारी बूढ़ी बूढ़ी अम्मा यहाँ आरका बनी है। अक्षयमती भी छोटी, क्या बड्डी, छोटी बड्डी, बड़ी बड्डी, सबने दीक्षा ले लिया यहाँ पर। तो मतलब कि ये क्षेत्र का अक्षय है। लोग सोचते धन संपत्ति बढ़े इसका नाम अक्षय होता है, जहां पर रत्नोत्तर की वृद्धि हो उस नगर का अक्षय है। सलिया मात्र कितने घर हैं विश्वसागर जी? यहाँ पर समाज के कितने घर हैं? मात्र 40 घर। तो देश में सबसे बड़ा कीमती गांव कहलाएगा कि जहाँ हजारों हजारों घर है तब एक त्यागी निकल पाता है, और मित्र जहाँ 40 घर हैं वो इतने त्यागी बन गए। इसलिए कोई विकल्प मत करो। पन्ना रत्नों की खदान है, तो उसी पन्ना के जिले में अभी तक मात्र पत्थर निकलते थे, अब यहाँ से त्यागी भी निकलते पन्ना जिले से। सभी के लिए मंगल आशीष। अपने जीवन में एक अरहंत के मंदिर की स्थापना जिसने की है, एक कील भी जिसने लगाई है, विश्वास मानना उस जीव को तीर्थंकर प्रकृति जैसे बंद को प्राप्त होता है। कितने जीवों ने पैसा कमाया, कचौड़ी मल जी कितने जीवों ने पैसा कमाया है। दुनिया के लोग विश्वसागरी बारात में लुटाते हैं, और ये जैनी भाई भगवान के पंचकर्म महोत्सव और छत्तीसगढ़ के लोग मुनियों के बिहार में खर्च कर रहे हैं। सभी अपने जीवन में जिन जिन जीवों ने एक कील भी लगाई है मंदिर में, उन सबको वही पुण्य मिलेगा जो मंदिर का शिखर बनाएगा। इसलिए कभी स्वप्न भी ये मत सोचना कि हमने कुछ नहीं किया, ज्यादा ना हो तो जहां जिनालय बन रहा हो अपने सिर पर रख करके एक ईंट रख के आ जाना, तुम्हारा भी मंदिर का ही फल मिलेगा। अभी विश्वसागर जी कह रहे थे, तो इनकी महिमा है, लघुता है कि सत्य है। आचार्य शांति सागर, आचार्य आदित्य सागर, छाड़ी शांति सागर, महावीर कीर्ति, विमल सागर जी, देशभूषण जी, आचार्य विराग सागर जी, विद्यासागर जी, बड़े बड़े महान योगी हुए हैं। इस पृथ्वी पर अपने समय पर सब प्रभाव न करके चले गए। नियति की नियत्या यही है, इसलिए उनके काल में अनेक भव्य श्रावक भी रहे हैं। यही मान के चलना, अरुण भाई आप भी सोचना कि कभी पूनम चंद घासी लाल जवेरी होते थे पूना बम्बई के, वे शांतिसार महाराज जी को लेके गए थे सम्मेशकर, तो मित्र तुम भी लेके आओ श्रीयांश गिरी। श्रीयांश गिरी जो तीर्थ है, आचार्य समन्वृद्ध स्वामी की भूमि है। श्रीयांश गिरी तीर्थ है ज्ञानियों, ये विश्व का गुण तीर्थ है, विद्या सिद्धि का तीर्थ है। गुफाओं के अंदर लैन कर्म कहलाता है। जो प्रतिमा यहाँ विराजमान है, वे प्रतिमाएं भारत में बिरले स्थान पर ही है। और जब 25वां निर्माण महोत्सव हुआ था, तो महात्मा सुब्रत सागरी आवश्यकता पड़ी, विश्रांत सागरी आवश्यकता पड़ी कि कौन सा चित्र लगाया जाए। पूरे देश में खोज की गई, तब श्रीयांश के भगवान की फोटो लगी है। आदि पुराण ग्रंथ का प्रकाशन हुआ, दिल्ली से ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया, उस पर प्राचीन प्रति में फोटो लगी श्रीयांश की भगवान की। खजुराहो में बहुत बड़ी दीर्घा है, उसमें चित्र अलग से लगा है श्रीयांश गिरी के भगवान का। कारण ही ना, ये सेरा पर्वत जो कहलाता श्रीयांश गिरी, ये बहुत बड़ी सिटी थी, लखूरा बाग है, और लोगों ने खोद खोद करके यहाँ से अटूट संपत्ति लगाई,
और कई लोगों ने अपने घर भवन बना लिए। हजारों प्रतिमाएं यहाँ से उठा के लोग ले गए, हजारों प्रतिमाएं लेके गए हैं, अपने घरों में रख लिए, बेच दिए। परंतु भगवान आदिनाथ स्वामी का ऐसा चमत्कार है कि आज पुनः उजड़ता तीर्थ आज पुनः मेरे मित्र मंगलभूत हो गया है। और सलेहा का मंदिर, अब जो लोग श्रीयांशगिरी आएंगे वे सले आएंगे, और सले आएंगे वो श्रीयांशगिरी आएंगे। वो बनाना ऐसा चाहिए अभिकर्ष खजुराहो श्रीयांशगिरी, जितने प्रसिद्ध तीर्थ बुंदेलखंड में, कुंडलपुर, इन सबका एक साथ तुमको नक्शा बनाना चाहिए। और नक्शा बना करके लोगों को बोध होना चाहिए है कि 1500 वर्ष प्राचीन जिन बिंब विराजमान है उसका नाम श्रीयांशगिरी पहाड़ है। इसलिए माता जी बिल्कुल विकल्प नहीं करना कि अभी वरुण कुमार देव आए थे, उन्होंने कहा कि मंडप की शुद्धि नहीं होगी तब तक श्री जी विराजमान कैसे होंगे। सो उन्होंने मंडप की शुद्धि कर दी। अब आप देख लो धूप खिली हुई है, दिख रही ना आपको धूप खिली ना। हमारे विशेष साहब महाराज बोले महाराज देखो ऊपर। मैं देखता हूँ, जो है सो है। इसलिए जाओ सभी, चाहे देवी नगर हो, सतना हो, पन्ना हो, ककरेटी हो, गुनो, पवई, जितने चारों तरफ के लोग, पूरे भारत के देश के लोग, ये मात्र पंचमढ़ सलेहा का नहीं है, संपूर्ण भारत देश का है। कारण क्या है? 3 लोक के नाथ त्रिनेत्रधारी प्रतिमा, विश्व में कोई प्रथम प्रतिमा है, उसका नाम मित्र सलेहा है। बहुत दिन पहले मैं आया था, 2-3 महाराज मेरे साथ थे, और हमने जैसे भगवान की मूर्ति को देखा और त्रिलोक परिणति ग्रंथ को मैंने देखा, उसमें मुझे गाथाएं मिल गई। केवल नाम त्रितम 34 भू संपन्नम नाभि जन्म त्रिभुवन नमस्सामि डमस्सिजम डमस्सामि। जो त्रिलोक केवल नाम त्रितम, यहाँ के लोग बोले महाराज जी तिलक लगा भगवान को मिटवा दे क्या? मैं ठहर, शिल्पकार से कहा जाता कि लिखना कुछ नहीं पर होना सब चाहिए। ये जटा शंकर कहलाते। शंकर जी का भी तीसरा नेत्र खुला ना, भगवान आदिनाथ स्वामी की प्रतिमा पर एक तिलक बना हुआ है, ऐसा वो तीसरा नेत्र है। वो तीसरे नेत्र का मतलब कैवल्य ज्ञान। तीसरा नेत्र कौन है? कैवल्य ज्ञान। तो तीसरे नेत्र से कोई प्रतिमा है, वो आज देखो एक छोटे से भगवान के नाम पर महाराष्ट्र में बोलते हैं विशेष सागरी, मूर्ति लहान कीर्ति महान। जितने प्रसिद्ध तीर्थ हैं, कचनेर के भगवान कितने से? छोटे से, तनक से। अयुच्छेद पारसनाथ, चंदापुर स्वामी तिजारा के छोटे से। ऐसे मित्र इस श्रीयांशगिरी सलेहा के छोटे से त्रिलोकीनाथ भगवान 3 नेत्र के धारी। अब ये क्षेत्र अपने आप में आज से नहीं, वो तो शुरू हो चुका है, और जैसे पंचकर्म पूरे होंगे आप विश्वास मानना, जगत के यात्री 3 लोग के नाथ यहाँ देखने आएंगे। और मालूम में उधर गया कचनेर, तो वहाँ के भगवान उठ ही नहीं रहे थे। अब विशेष साहब ने कहा भाई लोगों ने तो कथा मरना शुरू कर दिए। बोले आचार्य विराग सागर आ रहे थे तो समाधि हो गई। मैंने कहा भाई भगवान को दोष ना लगे, पर मैं पहुंच गया। इतना लोगों ने मना किया, इतना लोगों ने मना किया कि आप मत जाओ, कुछ हो जाएगा। मैंने कहा जो होगा सो देखूंगा। और जैसे ही भगवान के पास गए, भगवान उठ गए, विराजमान हो गए। मैंने कहा भगवान तुम छोटे से, हम छोटे से, आपको छोटे ही महाराज अच्छे लगते थे। जाओ, कल फिर आओगे। मैं पर्याय तो पुनः मध्याह्न में चर्चा करेंगे। और ये पंचकर्म में भगवान की विधि देखना, सभी विद्वानों से कहना है कि कोई भी माता जी महाराज जी के प्रवचन बिना रह ना जाए, सबके प्रवचन कराना है। मैं भी सुनूंगा, आप भी सुनना। पता नहीं किस जीव की वाणी
और सम्यक दर्शन का कारण बन जाए, इसलिए सबके प्रवचन सुनना चाहिए। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव परभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की जय। अभी देखिए दोपहर ठीक 2 बजे से यहाँ पर अंकुरारोपण और उसके बाद 2:30 बजे से यहाँ पर आचार्य भगवान के मंगल प्रवचन यहाँ पर संपन्न होंगे और शेष पात्रों का चयन अभी ध्वजारोहण करता, मंडप उद्घाटन करता और भी जो शेष पात्र रह गए हैं उन पात्रों का चयन भी दोपहर कालीन वेला में ठीक 2:30 बजे से यहाँ पर संपन्न होगा। आगे की सूचना पंडित जी के द्वारा। देखिए प्रमुख पात्र, सामान्य पात्र ध्यान दें। शाम और अष्टकुमारियाँ 2 बजे से अंकुरारोपण की विधि होगी, सबको आना है। और शाम को 7 बजे से नादी मंगल हल्दी पीठिका का कार्य होगा। महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता है और उसमें सबको सम्मिलित होना है। गुरुदेव की वाणी पुनः हम सबको 2:30 बजे से इसी मंच से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हम सब करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो द्योत। ये जिन वाणी भारती दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। और अभी खुशी रवि जैन छतरपुर जिन्होंने 300 ग्राम चांदी विधि नायक मूर्ति हेतु दी थी, उनकी अभिनंदन करते हैं। आकर के आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु निवेद करके आशीर्वाद प्राप्त अब करें। दानवीर श्री अरविंद जी सतभैया वैशाली नगर छत्तीसगढ़, आपने अपने परिजन इष्ट मित्रों ने छत्तीसगढ़ से श्रेयांसगिरी तक मंगल विहार से तन मन धन समर्पित करके श्लाघनीय प्रशंसनीय कार्य किया। आपका जीवन सुख शांति समृद्धि सफलता धन धान से पूर्ण हो। हम आपके पुण्य की अनुमोदना करते ये प्रशस्ति आपको समर्पित करते हैं। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना ये प्रशस्ति। ये आ जाए महिला वर्ग माताएं जिन्होंने बिहार में सहयोग किया है, ये यहाँ पर ले लें। और निवेदन करूंगा संपूर्ण पूर्वांचल से जितने गुरु भक्त पधारे हैं, आप सभी 2:30 बजे यहाँ पर उपस्थित होंगे। आप सबका बहुमान सम्मान के साथ में दोपहर कालीन वेला में देखिए जो भी बाहर से बंधु वर्ग आए हैं और सभी लोगों की बाहर के लिए सभी के भोजन की व्यवस्था है, सभी को भोजन स्वीकार करना है यहाँ पर। और बाहर से जो बंधु वर्ग पधारे हैं उन सबके भी यहीं पर रुक करके भोजन स्वीकार करना है। अभी आचार्य श्री आहार चर्या के लिए निकलेंगे। सबको अपनी अपनी शुद्धि का ध्यान रखना है। शुद्ध वस्त्रों में ही आपको आचार्य भगवत के या पूरे संघ के आहार दान करना है। पुनः दोपहर में यहाँ पर कुछ पात्रों का ध्वजारोहण करना। तू ही शुद्ध बुद्धि विशुद्ध तेरी आत्मा, गुरु माँ तेरी भक्ति से निखर गई आत्मा है। अरे झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमां, झूम उठी धरती तो झूम उठा आसमां, गुरु तेरी भक्ति से निखर गई आत्मा। में तेरे वचन अनमोल है। गुरुवर तेरी वाणी का मोल है न तोल है। आगम में तेरे वचन अनमोल है। आगम में तेरे वचन अनमोल। ओ तू ही शुद्ध बुद्धि विशुद्ध तेरी आत्मा। और देखिए आगामी 26 तारीख को पूज्य गणनी गुरुमा बिंद श्री माता जी के कर कमलों से यहाँ जैनेश्वरी दीक्षा भी संपन्न होनी है। पूज्य गुरुमा का उपकार दिवस भी है, जन्म कल्याणक का दिन भी है। तो ऐसी दीक्षार्थी का आज संध्याकालीन मेला में मेहंदी की रस्म होगी। यहाँ पर मेहंदी लिखी जाएगी। साथ में यहाँ पर हमारे भाई सानू भाई और उनकी पूरी पार्टी आई है 4 चांद लगाने के लिए। इनके द्वारा आज की भजन संध्या का कार्यक्रम भी होगा। शाम को नाटिका भी दिखाई जाएगी। तो ऐसा शाम का कार्यक्रम है। आपसे